हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मानव हृदय यानी मनुष्य का हृदय, आवर हार्ट, हमारा हृदय किस तरह से कार्य करता है और यह इसकी रचना संरचना कैसी है, यानी यह आप समझेंगे। देखिए, हमारा हृदय जो होता है यह एक मांसल कोमल संरचना होता है। पहले इसकी संरचना समझेंगे। हमारा हृदय यानी मनुष्य या किसी का हृदय जो होता है वह एक मांसल कोमल संरचना होता है। मतलब यह एक मांस का बना एक कोमल संरचना होता है जो यह शरीर के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। मानव हृदय जो होता है शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और यह पूरे जीवन में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। इस तरह हम कह सकते हैं यह एक पल के लिए यह हमारा हृदय नहीं रुकता है। यह पूरे समय में यानी काम करते रहता है। यह एक पल के लिए नहीं रुकता है। यह हम कह सकते हैं यदि यह रुक जाएगा तो समझिए कि मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, मतलब मनुष्य मर जाएगा। अब हम जानते हैं हमारा हृदय, इसका वजन जो होता है ये एक वयस्क, एक युवा व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का हृदय जो होता है 350 ग्राम, लगभग 350 ग्राम का वजन का होता है। यह मुट्ठी आकार का होता है। यह कह सकते हैं हमारा हृदय एक मिनट में पूरे 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में पूरे 72 बार धड़कता है। इसका काम क्या होता है पहले हम समझ लेंगे। हमारा हृदय क्या होता है? हमारा हृदय एक विशेष अनैच्छिक हृदय पेशिया से बना है। हमारा हृदय विशेष अनैच्छिक हृदय पेशियों से बना है। यह एक पंप के भांति काम करता है जो रुधिर समझ सकते हैं यानी ब्लड यानी खून, रुधिर को शरीर के अंगों से खींचकर, मतलब शरीर के अन्य कोशिकाओं, सभी कोशिकाओं से खींचकर फेफड़े तथा गुर्दे में शुद्ध होने के लिए भेजता है। समझेंगे, यह जो होता है शुद्ध होने के लिए भेजता है। यह आप जो देख रहे हैं मानव हृदय के संरचना है, मानव हृदय की संरचना, और यह संरचना मानव हृदय का आंतरिक संरचना है। अब इसके प्रमुख भाग होते हैं, बहुत से निम्नलिखित भाग होते हैं जो हम कह सकते हैं। यह शरीर के ऊपरी सिरा होता है। यह जो होता है शरीर का ऊपरी सिरा, आप जो देख रहे हैं यह शरीर का ऊपरी सिरा का महाशिरा होता है और इसमें एक महाधमनी होता है। महाधमनी दूसरा होता है दायां निलय, और निचला जो होता है वह शरीर के निचला हिस्सा, यहाँ वाला जो होता है यानी शरीर के निचला महाशिरा होता है, और ये इधर जो होता है दायां निलय होता है। इधर क्या होता है? बायां निलय, और यह जो बायां अलिंद होता है, और यह फुफ्फुस धमनी होता है। अब समझेंगे, यह इसका काम समझ गए। इसका काम क्या होता है? शरीर के पूरे अंगों से क्या करता है, जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, उसको खूनों को खींच करके वह गुर्दों तथा फेफड़े तक यानी शुद्ध होने के लिए भेजता है। यहाँ हम देखेंगे मानव हृदय की आंतरिक रचना। इसमें आप देख रहे हैं इधर यानी मानव हृदय को आंतरिक रचना, इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। इधर ऊपर वाला जो होता है एक दायां निलय और एक बायां निलय। अब आप देख रहे हैं एक भाग यह हो गया, दूसरा भाग यह हो गया, तीसरा यह, चौथा यह। जो ई वाला ऊपरी जो 2 भाग में, इसको दायां निलय बोलते हैं, इसको बायां अलिंद बोलते हैं। और यही क्या, इसका निचला हिस्सा जो होता है यह दायां निलय होता है और यह बायां निलय होता है। अब समझेंगे, अब देखिए इसके बीचों बीच जो होता है आप देख रहे हैं एक विभाजिका होता है। विभाजिका जो होता है यह विभाजिका यह एक क्या होता है, बांट करके रखता है। इसको क्या करता है? बांट करके रखता है। अब समझेंगे, यह हृदय को 4 भागों में बांटा गया। अभी समझे 4 भागों, कितने भागों? 4 भागों में बांटा गया। ऊपरी 2 कक्ष होता है उसको अलिंद, ऊपरी 2 कक्ष जो होता है इधर वाला और इधर वाला ऊपरी 2 कक्ष होता है उसको अलिंद बोलते हैं। और यही क्या होता है, निचला 2 कक्ष होता है उसको हम निलय कहते हैं। क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। और इसके बीच, कक्षों के बीचों बीच यह जो आप देख रहे हैं यह एक विभाजिका होता है। विभाजिका का काम क्या होता है? ऑक्सीजन
समृद्ध ऑक्सीजन यानी समझे शुद्ध रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अशुद्ध रुधिर को मिलने नहीं देता है। इसका यही काम होता है, जो शुद्ध रुधिर समझे यानी ब्लड यानी खून, शुद्ध खून को और अशुद्ध खून को एक साथ मिलने नहीं देता है। यही इसका विभाजिका का काम होता है। समझे हमारा हृदय, तो अभी आप क्या समझे, हमारा हृदय क्या होता है, एक पंप की तरह काम करता है। और यह पंप की तरह कार्य करता है तो यह सिकुड़ कर, मतलब जैसे यह इस तरह से ऐसे सिकुड़ता है, सिकुड़ने के बाद वह क्या होता है, रक्त को बाहर भेजता है। सिकुड़ने के बाद क्या करता है, रक्त को बाहर भेजता है, और जैसे यह फैलता है रक्त को अंदर की ओर खींचता है। इसका यानी हम कह सकते हैं इसका महाधमनी जो होता है, इसमें धमनी, इसको बांटा गया धमनी और एक होता है सीरा। अब समझेंगे धमनी और एक सीरा क्या होता है। इसमें एक धमनी होता है, धमनी का काम क्या होता है, हृदय से शुद्ध रक्त को, जिसमें ऑक्सीजन से होकर यानी क्या होता है, शुद्ध रक्त कहते हैं, जिसमें इसमें धमनी होता है। और यह पूरे शरीर में जो भी शुद्ध रक्त जो होता है उसको धमनी से तक पहुंचाता है। समझे। दूसरा होता है, एक होता है सीरा का काम होता है, समझेंगे, सीरा का काम होता है विभिन्न अंगों से जो अशुद्ध रक्त होता है उसको हृदय में लाता है। मतलब इसको समझे, धमनी का काम समझे, धमनी में जो भी शुद्ध रक्त होता है वह क्या करता है, यानी पूरे शरीर से धमनी तक पहुंचाता है। और यही सीरा का काम होता है विभिन्न अंगों से, मतलब शरीर के अन्य कोशिकाओं से रक्त को लाकर हृदय में पहुंचाता है। यह शरीर के अन्य हिस्से से रक्त को हृदय में लाता है। हृदय में लाता है, समझे। तो सीरा का काम समझे, सीरा का काम होता है शरीर के अन्य हिस्सों से, यानी शरीर के अन्य कोशिकाओं से लेकर रक्त को हृदय तक पहुंचाता है। बस समझे। और अब तीसरा होता है अग्रमहाशिरा। यह अग्रमहाशिरा होता है, यह शरीर के अग्रमहाशिरा आप देख रहे हैं, यह अग्रमहाशिरा यही है। तो यह शरीर के कह सकते हैं काफी बड़ा शिरा होता है, काफी शिरा होता है। इसी से क्या होता है, ऑक्सीजन, यही जो शिरा होता है यही हृदय का जो मेन नली जो होता है इसी पंप से जुड़ा होता है। उसके नीचे आता है, मतलब इसी से हो करके क्या होता है, शुद्ध रक्त का क्या परिवहन इस तरह से इसी रास्ते से होता है। उसके बाद होता है पश्च महाशिरा। अब पश्च महाशिरा, इसी के नीचे होता है पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा का काम होता है, इसमें दायां अनिल यानी दायां अलिंद, दायां समझे, इधर वाला जो होता है इसके बीचों बीच क्या हो गया, या बीचों बीच हो गया, इसके पहले वाला दायां हो गया, इसके इधर वाला बायां। तो इसमें जो दायां अलिंद में जो ब्लड आता है यानी खून जो रक्त आता है वो क्या करता है, दायां निलय में, यानी क्या होता है दायां निलय में आ जाता है, वो समझेंगे। यह क्या होता है, यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं, तो इसमें जो ब्लड आता है यानी खून रक्त जो आता है, रुधिर जो आता है, इसको यहाँ एक फाटक की भांति काम करता है, मतलब यहाँ एक फाटक के समान काम करता है। आप जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ यानी विभाजिका के पहले इधर यह वाला दायां निलय में, तो यह एक फाटक की भांति काम करता है। जैसे ही क्या होता है, इसका रक्त यहाँ चला आता है तो इसको मतलब महसूस होता है कि इधर से रक्त आया, तो यह अपना मुख खोल देता है। जैसे यहाँ यानी शुद्ध रक्त चला आता है, इसको क्या करता है, पुनः बंद कर देता है। और यह इसलिए पुनः बंद हो जाता है कि दोबारा यह क्या है, उसको ऊपर की ओर लौट कर न चला जाए, इसलिए यह क्या होता है, फाटक की भांति काम करता है। अब समझे महाशिरा।